नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी इस ऑनलाइन क्लास में, जहां हम इतिहास विषय से जुड़े हुए बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। पिछले कुछ बिंदुओं पर हमने बात की पिछली कुछ कक्षाओं में और आज एक नए बिंदु के साथ हम इस कक्षा में आए हैं। तो आज जिस बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं वो एक विशेष बिंदु है धार्मिक क्रांति के समय का, जिसको हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध जो हैं वो बौद्ध धर्म को उत्पन्न करने वाले एक प्रेरक हैं, यानी बौद्ध धर्म का जन्म जो है वो यहीं से प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद न केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में बल्कि विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी बौद्ध धर्म ने अपने पैर पसारे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, बौद्ध धर्म के विषय में लोग जानने लगे। तो महात्मा बुद्ध जो हैं उनके जीवन परिचय के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि 563 ईसा पूर्व इनका जन्म माना जाता है। और इनका जन्म हुआ कहाँ था? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु एक नामक स्थान है जहाँ पर लुम्बिनी वन में, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में इनका जन्म माना जाता है। इनके पिता का नाम जो बताया जाता है वो है शुद्धोधन। तो इनके पिता का नाम है शुद्धोधन और इनकी माता थी महामाया। तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता महामाया। कहा जाता है कि महामाया जो थी वो इनके जन्म के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो गई, यानी महामाया जो है उनका देहावसान हो गया। तो 7 दिन पश्चात जब महामाया का देहांत हो गया तो ऐसी परिस्थिति में महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जो हैं उनके लालन पालन के लिए किसी की आवश्यकता थी। तो ऐसे में इनकी जो मौसी हैं, मौसी कौन? प्रजापति गौतमी। ये प्रजापति गौतमी इनकी मौसी मानी जाती हैं और इन्होंने ही इनके लालन पालन का कार्य किया। तो बचपन का जो इनका नाम है वो क्या है? सिद्धार्थ। और उधर जब आप जैन धर्म में देखते हैं तो जैन धर्म के पिता का नाम सिद्धार्थ है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाली बात है, बाकी ध्यान रखा जाए तो याद रह सकता है। तो शुद्धोधन के पिता का नाम, माता का नाम महामाया और इनकी लालन पालन करने वाली जो माता थी वो थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी भी थी। इसके बाद सिद्धार्थ जो हैं वो शुद्धोधन एक राजा थे। तो शुद्धोधन ने इनका लालन पालन बहुत राजसी ठाट बाट से किया, लेकिन फिर भी बचपन के समय में ही, यानी बाल्यकाल में ही इनके अंदर ऐसे विरक्त भाव देखे गए जिसकी वजह से शुद्धोधन को चिंता हुई। और उसी चिंता के फलस्वरूप शुद्धोधन ने बहुत सारी सुख सुविधाएं सिद्धार्थ के लिए व्यवस्थित की, जिनकी वजह से इनका मन सांसारिक मोह माया में लगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। फिर अंततः 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया। इनका विवाह जो किया गया वो किसके साथ किया गया? यशोधरा के साथ, यानी इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। तो 16 वर्ष की उम्र में इनको सांसारिक जीवन से बांधने के लिए इनका विवाह कर दिया गया यशोधरा से। और यशोधरा से जो इनको संतान प्राप्त हुई, एक लड़का प्राप्त हुआ, उसका नाम था राहुल। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब एक दिन सिद्धार्थ, यानी महात्मा बुद्ध, तो सिद्धार्थ एक दिन जब नगर भ्रमण पर निकले तो इनको रास्ते में एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी को इन्होंने देखा। और ये चीज़ें देखकर इनका मन और विरक्त हो गया कि जब संसार में यही सब होना है तो मैं इन सब परेशानियों में क्यों पड़ूं, यानी जब जीवन का उद्देश्य कुछ और है तो फिर मैं इन सब में क्यों फंसूं। और इसी चीज़ की वजह से 29 वर्ष की उम्र में, यानी ये सब चीज़ें जब इन्होंने देखी, सांसारिक मोह माया वगैरह के बारे में जब इन्होंने जाना, तो 29 वर्ष की आयु में ये घर छोड़कर निकल गए। यशोधरा और राहुल दोनों को छोड़ करके निकल गए
और इस समय को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। यानी ये जो घटना है, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जिस समय सिद्धार्थ राहुल और यशोधरा को छोड़ करके जीवन की सच्चाई को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। तो ये घटना क्या है? महाभिनिष्क्रमण की घटना है। फिर इसके बाद में कहा जाता है कि इन्होंने काफ़ी समय तक ज्ञान की खोज में अपने शरीर को तपाया, भूखे प्यासे रहे काफ़ी समय तक, और 5 साथियों के साथ इन्होंने तपस्या प्रारंभ की। शरीर जो है वो भूखे रहने की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गया, केवल हड्डियों का कंकाल मात्र रह गया। तो ऐसी परिस्थिति में भी जब इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो इन्होंने देखा कि जब कुछ नहीं हो रहा तो क्यों ना मैं भोजन कर लूँ। और जब इन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया तो इन 5 साथियों ने इनका साथ छोड़ दिया, ये देख करके कि ये अपने मार्ग से भटक चुके हैं। तो ऐसा प्रतीत होने पर जब ये छोड़ करके इनको चले गए, उसके बाद इन्होंने सत्य की खोज में वापस लौटे। तपस्या भंग करके जो इन्होंने भोजन ग्रहण किया था, उसके बाद इन्होंने चिंतन मनन शुरू किया। और चिंतन मनन शुरू करने के बाद बिहार का एक स्थान है गया। तो इस गया में एक वृक्ष के नीचे जब इनको चिंतन मनन करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस वृक्ष को कह दिया गया बोधि वृक्ष, और गया जो है वो बोध गया बन गया। यानी गया का नाम बोध गया पड़ गया, और उस वृक्ष जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई चिंतन मनन करने के बाद, उसका वृक्ष का नाम पड़ गया बोधि वृक्ष। फिर इन्होंने अपने धर्म का प्रचार शुरू किया। बोधि वृक्ष जो इनका वृक्ष था, यानी जिस वट वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वहाँ ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपना धर्म का प्रचार करना शुरू किया। और जब वो धर्म प्रचार करते हुए सारनाथ पहुँचे, सर्वप्रथम ये कहाँ पहुँचे? सारनाथ। तो जब ये सारनाथ पहुँचे तो ये जो 5 लोग इनको छोड़कर चले गए थे, इन्होंने वापस से इनकी शरण ले ली, इन्होंने वापस इनका साथ देना शुरू कर दिया। इस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सारनाथ लौटे और उन्होंने वहां पर उन 5 साथियों को वापस अपने साथ लिया, तो इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसके बाद धर्म प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध जो है वो कहाँ पहुँचे? अपने जन्म स्थान कपिलवस्तु में, जहाँ पर इनका पुत्र राहुल और उनकी पत्नी यशोधरा ने भी क्या कर लिया? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। यानी जो इनका चलाया हुआ बौद्ध धर्म था, उस बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। किसने? इनकी पत्नी और इनके पुत्र ने भी। इसके बाद आके घटना शुरू होती है और कौशल नरेश प्रसेनजीत जो हैं वो भी इनके अनुयायी बन गए। तो कुल मिलाकर के इन्होंने जो शुरुआत की थी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की, बौद्ध धर्म की खोज करके, वो धीरे धीरे गति पकड़ रहा था, धीरे धीरे उसका प्रचार प्रसार हो रहा था। अंततः यानी इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 45 वर्ष तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। और इस मृत्यु की घटना को, यानी 80 वर्ष की आयु में जब इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, तो इस घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। तो कुल मिलाकर के 3 घटनाएं हमारे सामने आई। पहली 29 वर्ष की आयु में जब इन्होंने अपने घर को छोड़ा तो महाभिनिष्क्रमण कहलाया। दूसरा, जब वो पहली बार ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सारनाथ में अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने, अपना भाषण देने के लिए, या यूँ कह लीजिए कि अपने धर्म के विषय में बताने के लिए जब वो सारनाथ पहुँचे, तो 5 साथी जो उनको छोड़कर चले गए थे, उन्होंने वापस उनकी शरण ली। इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और अंततः जब 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। फिर हम चलते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं और सिद्धांतों की ओर। तो सबसे पहले इनकी शिक्षाओं में आते हैं 4 आर्य सत्य। अभी 4 आर्य सत्य क्या हैं? पहली चीज है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध का मार्ग। दुख मतलब ये संसार दुखों का कारण है, यानी इस संसार में दुखों के अलावा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, और इन्हीं इच्छाओं के कारण, इन्हीं लालसाओं के कारण
इंसान जो है वो दुखी रहता है। तो पहली चीज़ तो हो गया दुख। अब इस दुख का कारण क्या है, दुख का समुदाय क्या है? इस दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा जो मैंने अभी ऊपर कहा, इच्छाएं। तो ये क्या है? दुख समुदाय, यानी संसार दुखों का सागर है, सुखों का दुखों का घर है। और इस दुख का कारण क्या है? इस दुख का कारण है तृष्णा। फिर हम आते हैं दुख निरोध की ओर। तो दुख निरोध क्या है कि इन दुखों से बचा कैसे जाए, यानी संसार जो दुखों का सागर है, उन दुखों से बचने का तरीका क्या है? तो वो है इनसे ईर्ष्या करना, यानी ये जो इच्छाएं, ये वासनाएं हैं, इनको छोड़ देना, इनका त्याग कर देना। तो अगर हम इनका त्याग कर सकते हैं तो हम दुख से बच सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। और दुख निरोध का मार्ग से मतलब है कि हम उन दुखों से बचने के लिए, वो जो हमारी तृष्णाएं हैं, वो जो हमारी इच्छाएं हैं, वो जो हमारी लालसाएं हैं, उनसे बचने के लिए हम किस तरीके का मार्ग अपनाएं, वो दुख निरोध मार्ग है। तो संसार में जो 4 आर्य सत्य बताए महात्मा बुद्ध ने, वो था कि पहला तो ये कि संसार जो है वो दुखों का घर है, दुखों का सागर है, और उन दुखों का कारण है हमारी तृष्णाएं, हमारी इच्छाएं। और उसके लिए हमें लालसाओं को, वासनाओं को छोड़ना पड़ेगा, उनका त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए जो मार्ग अपनाना पड़ेगा, वो मार्ग कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग। यानी अगर हमें संसार में सुखी रहना है, अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमें अष्टांगिक मार्ग का पालन करना पड़ेगा। और इस अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने 8 ऐसे नियम बताए, 8 ऐसी बातें बताई है जिनका पालन करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को सुखी रख सकते हैं। जिनमें जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। कुल मिलाकर के ये जो सच्ची या सही, सम्यक का मतलब है सच्ची या सही, तो ये जो सच्ची या सही 8 बातें हैं, ये 8 बातें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं कि किस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन हम ला सकते हैं। और उसके लिए हमें सच्चाई का सही मार्ग चुनना होगा। फिर बात आती है मध्यम मार्ग की। तो मध्यम मार्ग में इन्होंने क्या कहा कि हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। बीच का रास्ता मतलब कि ना तो हम बिल्कुल दुखी रहे, यानी ना तो हम बिल्कुल गरीबों वाला जीवन जिए, ठीक है, और ना ही हम इच्छाओं में, वासनाओं में इतने बंध जाएं कि हम कुछ देखें ही ना, यानी लालसाओं से हमें बचना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, वही मध्यम मार्ग इन्होंने बताया है। फिर बात आती है अगली अनात्मवाद की, यानी इनका जो अगला सिद्धांत है वो है अनात्मवाद। अनात्मवाद का मतलब इन्होंने ये कहा है कि आत्मा जैसी कोई सत्ता, आत्मा जैसी कोई चीज प्राणियों में होती ही नहीं। यानी इनका ये मानना है कि इंसान की मृत्यु जब होती है, उसके पश्चात इंसान के शरीर से ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई अलौकिक शक्ति नहीं निकलती जिसको हम आत्मा कहें। तो इनका कहना क्या है? इनका कहना यह है कि आत्मा जैसा कोई अस्तित्व नहीं है, और ये विश्व क्या है? आत्मा से शून्य है। आत्मा से शून्य होने का मतलब आत्मा जैसा कोई वस्तु, चित्र इस दुनिया में नहीं है। अगला सिद्धांत इनका आता है कर्मवाद का। कर्मवाद का मतलब आप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो आपको फल कैसा मिलेगा? अच्छा। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको फल कैसा मिलेगा? बुरा। और इनका कहना यह है कि इन कर्मों का परिणाम, इन कर्मों का फल हमें अगले जन्म में मिलता है, पुनर्जन्म में। यानी इन्होंने आत्मा से तो मना कर दिया कि ईश्वर में, इंसान में आत्मा जैसा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई तत्व नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म में ये विश्वास करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में हमको अवश्य मिलता है, अवश्य भोगना पड़ता है। तो ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। फिर है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब है कि प्रत्येक कार्य, इसको हम कार्य कारण का सिद्धांत कह सकते हैं। कार्य कारण, कार्य कारण का मतलब कि किसी भी कार्य को करने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कोई भी घटना अगर संसार में घटित हो रही तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई कारण अवश्य है। कोई भी कार्य अगर इंसान कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य है। किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो उसके पीछे हमारी कोई ना कोई इच्छा अवश्य होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बनना है।
अगर मान लीजिए हम भोजन बना रहे हैं तो क्यों? क्योंकि हम उसको ग्रहण करेंगे, हमें भूख लग रही है। इंसान बुढ़ापे में अच्छी चीज़ें बोलता है, अच्छी चीज़ें सोचने लगता है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरा समय अंतिम समय अब नज़दीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, या महात्मा बुद्ध ने जिसको प्रतीत्य समुत्पाद कहा, और ये कार्य कारण सिद्धांत भी कहलाता है। फिर बात आती है निर्वाण की। निर्वाण से मतलब है मोक्ष। यानी महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं कि ऊपर जो हमने कहा क्या, 4 आर्य सत्य, दुख समुदाय, दुख निरोध का मार्ग, तो वो जो दुखों का कारण है ना, वो जो दुख है उनसे मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है निर्वाण यानी मोक्ष। अगर आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हो तो आप पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे। और जब आपके सामने पुनर्जन्म का विकल्प ना होगा तो आप इस दुख संसार से, इस दुख सागर से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। फिर अगला नियम इनका आता है अनिश्वरवादिता। अनिश्वरवादिता मतलब ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, यानी ईश्वर इस संसार में है ही नहीं, ईश्वर की सत्ता में अविश्वास, यानी ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर जैसा कोई अस्तित्व, कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। कहने का मतलब ये जो ब्राह्मण धर्म के द्वारा हिंदू धर्म में जो कई कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों पर इनका आघात है ये चीज़ कि ये जो बेवजह के कर्मकांड और दिखावे किए जाते हैं वो सब फिजूल है, वो सब व्यर्थ है, ऐसा इस दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि ईश्वर की सत्ता जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो अगली बात आती है अहिंसा पर बल देना। माफ कीजिएगा, पहले वेदों में अविश्वास। वेदों में अविश्वास का मतलब है कि जैसे इन्होंने अनिश्वरवादिता पर बल दिया, अनिश्वरवादिता पर इन्होंने बल दिया, तो उसका मतलब क्या था? इन्होंने ये तो कहा कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है, जो कर्मकांड वगैरह वो सब फिजूल है, और ये कर्मकांड वगैरह बताए हुए किस में है? वेदों में। तो इन्होंने क्या कहा कि वेदों में जो कुछ बताया हुआ है वो सही नहीं है, यानी अच्छा है, सही है, कुछ हमारी संस्कृति के बारे में है भी, लेकिन पूरी तरह से सत्य नहीं है। फिर आगे इन्होंने कहा अहिंसा के विषय में कि इंसान को अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी भी रूप तरह से, शारीरिक या मानसिक हिंसा नहीं करनी चाहिए, और यही इनका अहिंसा का उद्देश्य है। फिर है जाति प्रथा का विरोध। इन्होंने क्या कहा कि इंसान सभी कैसे हैं? इंसान सभी ईश्वर की अनुपम कृति हैं और सभी बराबर हैं, तो इसमें जाति पाति नहीं होनी चाहिए। जाति पाति का मतलब है कि कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, जन्म से सभी बराबर है। ईश्वर ने सभी को एक समान जीवन दिया है। उसके बाद है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद मतलब क्षणभंगुर। और क्षणभंगुर का मतलब क्या है? क्षणभंगुर का मतलब है कि ये जो संसार है ये पानी के बुलबुले के समान है, पानी का बुलबुला। यानी कहने का मतलब हमारा जो जीवन है वो कैसा है? क्षण भर, एक पल नहीं लगता इसको बनने में, इसको बिगड़ने में। कभी भी हम बन सकते हैं, मिट सकते हैं। ये जो संसार, इस संसार में ऐसी हजारों करोड़ों चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, वो एक पल में नष्ट हो सकती है। ये है इनका क्षणिकवाद का सिद्धांत। फिर अगला सिद्धांत इनका आता है 10 सील का। 10 सील का मतलब इन्होंने 10 ऐसी बातें बताई है कि इंसान को अगर नैतिक आचरण करना है, इंसान को अगर अपने आचरण को शुद्ध रखना है, अगर उसे अपना आचरण शुद्ध रखना है तो उसको 10 नियम, 10 चीज़ें माननी होंगी। और वो 10 नियम क्या हैं? जैसे पहला है अहिंसा का पालन, यानी हिंसा नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरा है झूठ का परित्याग, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा है चोरी न करना, चोरी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है अपरिग्रह, वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म में लगभग समान सी हैं, वहाँ भी ये चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी।
फिर है वासनाओं से मुक्ति या भोग विलास जो है, जैसे इन्होंने खुद ने भी छोड़ दिया था अपना जीवन जो राजा महाराजाओं वाला था, सुख सुविधाओं वाला था, उसको इन्होंने त्याग कर दिया। फिर है संगीत और नृत्य में भाग न लेना, संगीत और नृत्य न देखना, भाग न लेना, न सुनना। ठीक है। अगली बात आती है इनका सुगंधित पदार्थों का सेवन न करना, सुगंधित पदार्थों का उपयोग न करना, सुगंधित पदार्थ न काम लेना। उसके बाद असमय भोजन न करना, बेवजह जब इच्छा हुई तब खाने बैठ गए, उसको तामसी प्रवृत्ति कहते हैं। असमय भोजन न करना। फिर अगला है कोमल शैया पर न सोना, कोमल शैया परित्याग। कोमल शैया परित्याग का मतलब है कि जो गद्देदार आज हम जीवन शयन करते हैं, अच्छे कंफर्टेबल गद्दों का जो हम यूज करते हैं वो चीज़ें ना होनी चाहिए। और कंचन यानी स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना या कंचन, तो कंचन और स्त्री महिला इनका त्याग करना, क्योंकि ये काफ़ी चंचल होते हैं। तो ये 10 चीज़ें हैं। एक तो हिंसा का पालन करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, वस्तुओं का संग्रह न करना, वासनाओं में न पड़ना, संगीत नृत्य का न देखना न सुनना, सुगंधित पदार्थों को काम में न लेना, असमय भोजन न करना, कोमल शैया का परित्याग करना और कंचन या स्त्री का परित्याग करना, कंचन और स्त्री का परित्याग करना। इन 10 चीज़ों पर अगर हम गौर करते हैं तो हमारा जीवन दुखों से मुक्त हो सकता है। और अंत में इन्होंने कहा है स्वावलंबन पर बल, यानी अपना कार्य स्वयं करना। यही क्या है? यही स्वावलंबन है। तो अपना कार्य जब हम स्वयं करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में कितने दुख हैं, कितने नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, हम जो कर रहे हैं उसमें क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो अपना कार्य स्वयं जब हम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? स्वावलंबन पर बल। ये था महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय और महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रदान की गई कुछ शिक्षाएं, जिनके बारे में हमने विचार किया, जिनके बारे में हमने पढ़ा, जाना, समझा। उम्मीद है आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ, यानी जिस विषय पर हम बात कर रहे थे उसके विषय में हमने विस्तार से समझा होगा, जाना होगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और अगली क्लास में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।